छोटा भीम और जादुई तलवार की खोज। दोलकपुर गांव में एक बार फिर से त्योहार की धूम थी। राजा इंद्रवर्मा ने एक बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें सभी योद्धाओं को अपनी ताकत और हुनर दिखाने का मौका दिया जा रहा था। लेकिन इस बार प्रतियोगिता में कुछ खास था। राजा ने बताया कि जो भी प्रतियोगिता जीतेगा, उसे एक अनोखी जादुई तलवार इनाम में दी जाएगी। ये तलवार इतनी शक्तिशाली थी कि इससे कोई भी दुश्मन पराजित हो सकता था। छोटा भीम और उसके दोस्तों को भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मन हुआ। भीम, चुटकी, राजू, कालिया, जग्गू और ढोलू मोलू सभी उत्साहित थे। वे जानते थे कि ये प्रतियोगिता आसान नहीं होगी, लेकिन छोटे भीम पर सभी का भरोसा था कि वह जीत सकता है। पहले दौर में सभी प्रतियोगियों को बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर एक ऊंचे पर्वत की चोटी तक पहुंचाना था। भीम ने अपनी ताकत दिखाई और बिना किसी मुश्किल के सबसे तेज पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। दूसरे दौर में उन्हें एक गहरी नदी को बिना किसी नाव के पार करना था। भीम और उसके दोस्त चुराई से पेड़ों की शाखाओं का पुल बनाकर नदी पार कर गए। अंतिम दौर सबसे खतरनाक था। प्रतियोगियों को एक भयानक जंगल में जाना था, जहां एक दैत्य अपनी माया से सभी को भ्रमित करता था। जंगल में घुसते ही भीम और उसके दोस्तों पर कई मुश्किलें आईं। अचानक एक भयंकर तूफान उठ गया और सब दिशाएं खो बैठे। तभी भीम को एक पुरानी कथा याद आई, जो उसने अपने दादाजी से सुनी थी। उस कथा में बताया गया था कि इस जंगल में एक जादुई पेड़ है, जो सभी संकटों से बचाता है। भीम ने समझदारी से पेड़ की खोज शुरू की और आखिरकार उसे वह जादुई पेड़ मिल गया। जैसे ही उसने पेड़ की छाया में कदम रखा, तूफान थम गया और सभी खतरे गायब हो गए। वहां एक रहस्यमयी द्वार भी था, जो सीधे तलवार के पास जाने का रास्ता था। भीम ने वह द्वार खोला और जादुई तलवार प्राप्त की। प्रतियोगिता खत्म होने पर राजा इंद्रवर्मा ने भीम को विजेता घोषित किया और उसे जादुई तलवार इनाम में दी। लेकिन भीम ने वह तलवार राजा को ही लौटा दी, क्योंकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था और वह जानता था कि सच्ची शक्ति दिल और हिम्मत में होती है, न कि किसी जादू में। राजा और सभी गांव वाले छोटे भीम की बुद्धिमानी और बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। इस रोमांचक और साहसिक यात्रा के बाद भीम और उसके दोस्त एक बार फिर गांव लौट आए, जहां उनका स्वागत ढोल नगारों से हुआ। इस तरह छोटा भीम ने न सिर्फ प्रतियोगिता जीती, बल्कि यह भी साबित किया कि असली जीत हमेशा मेहनत, समझदारी और दिलेरी से होती है।